सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो आज हम बात करने वाले हैं जीएसटी के बारे में। अगर आप एक ई कॉमर्स सेलर हो, आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे अपने प्रोडक्ट सेल करते हो, तो आपको जीएसटी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने जीएसटी के अकॉर्डिंग अपना प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं किया तो आपको बहुत ज्यादा लॉसेस फेस करने पड़ सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से ईजी तरीके में समझाता हूँ कि जीएसटी वर्क कैसे करता है। सपोज करो आपके पास सारा रॉ मटेरियल है और आप उससे फिनिश प्रोडक्ट बनाने वाले हो और उसे फिर सेल करने वाले हो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे या फिर अपनी खुद की वेबसाइट पे या कहीं पे भी। अब बीच में आपको रॉ मटेरियल्स में 3-4 तरह की चीजें चाहिए होंगी। फॉर एग्जांपल आपको स्टील भी लगेगा, आपको कॉपर भी लगेगा, आपको वुड भी लगेगा, आपको तरह तरह के मटेरियल्स चाहिए होंगे। तो उन सबको मिला के आपका फिनिश प्रोडक्ट बनेगा। आपको इन सब में तरह तरह की जीएसटी पे करने पड़े। एंड देन जब आपके पास फिनिश प्रोडक्ट रेडी हो जाता है तब वो आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे लिस्ट करते हो, और जब वो आप सेल करते हो, कस्टमर आपसे परचेज कर लेता है, तो उसके बीच में भी जो प्लेटफॉर्म कमीशन फीस है, सर्विस फीस है और पता नहीं तरह तरह की जितनी भी फीस है, फॉर एग्जांपल शिपिंग भी होगी तो शिपिंग पे भी जीएसटी लगेगा। तरह तरह जहां भी आपका जीएसटी लगेगा वो सारा जीएसटी एक जगह इकट्ठा होकर आपके जीएसटी वॉलेट में क्रेडिट हो जाएगा। और जो फाइनल आपके पास प्रोडक्ट बन के तैयार हो चुका है, जो कस्टमर ने परचेज कर लिया है, उस पे एक पर्टिकुलर फिक्स्ड टैक्स लगेगा और वो टैक्स आपको गवर्नमेंट को देना है। इसके पहले जितना भी आपका टैक्स लगा है वो सब एज रिबेट आपको जीएसटी वॉलेट में क्रेडिट हो जाएगा। यानी फॉर एग्जांपल आपने एक प्रोडक्ट लिस्ट कर रखा है 100 रुपीज का, उस पर टैक्स लगता है 18%, जो कि हो जाता है 118 रुपीज। अब आपको सिर्फ 18 रुपीज गवर्नमेंट को टैक्स देना है। उसके अपार्ट पीछे बैक एंड में आपके जितने भी टैक्सेस लगे हैं, फिर चाहे वो सर्विस कॉस्ट हो, कमीशन हो, शिपिंग में जो टैक्स लगा है वो हो या व्हाटएवर, वो सब आपको एज रिबेट मिल जाएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, कोई बात नहीं। अब स्क्रीन पे ले जाके आपको हर चीज प्रिसाइजली समझाता हूं। तो अभी हम इस प्रोडक्ट के बेसिस पे समझेंगे कि टैक्स या जीएसटी एक्चुअली वर्क कैसे करता है। फॉर एग्जांपल सपोज करो कि यहाँ पे ये प्रोडक्ट की प्राइस 279 रुपीज है। अब 279 रुपीज में से जो अमेजॉन फीस है, जो अमेजॉन आपसे चार्ज करता है, वो होता है 13.95 रुपीज, और उसके ऊपर ये क्लोजिंग फीस भी लेता है, यानी एक फिक्स्ड फीस आप समझ लीजिए वो 9 रुपीज। अब ये वेरी करती है, अगर आप पर्टिकुलर रेंज में करते हो, फॉर एग्जांपल 199 से आप अप टू 249 तक के प्रोडक्ट्स लिस्ट करते हो तो वो उस पर 4 रुपए ले लेगा। फिर आप इसके आगे करते हो तो उस पर 9 रुपए, फिर 25 रुपए, ऐसे ये फिक्स्ड क्लोजिंग फीस बढ़ती रहती है। अब अपन नीचे जाते हैं, यहाँ पर फुलफिलमेंट कॉस्ट यानी आप खुद फुलफिल करना चाहते हो या फिर अमेजॉन के थ्रू फुलफिल करना चाहते हो, तो यहाँ पर हमने योर फुलफिलमेंट, यानी हम खुद पार्सल को पैक करके डिलीवरी बॉय को जो है हमारा पार्सल देंगे और फिर वो कस्टमर को डिलीवर करके आएगा, तो योर फुलफिलमेंट हमने सेलेक्ट किया। अगर आप नेशनल जो कि अमेजॉन फुलफिलमेंट करते हो, यानी अमेजॉन के वेयरहाउस के थ्रू, एफबीए के थ्रू शिप करवाते हो, तो यहाँ पर आप देखोगे क्लोजिंग फीस भी बढ़ चुकी है, बिकॉज एफबीए के अलग चार्जेस होते हैं थोड़े। हम यहाँ पे योर फुलफिलमेंट के हिसाब से ही देखेंगे और योर फुलफिलमेंट हमारा आता है 80 रुपीज। अब 80 रुपीज जो है ये शिपिंग लेता है अमेजॉन हमसे, तो शिपिंग 80 रुपीज होती है, प्लस जीएसटी अलग होता है, बट यहाँ पर हम विदाउट जीएसटी वाला पार्ट ही नोट डाउन करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने 80 रुपीज शिपिंग का रख दिया। उसके बाद में ये पूछता है मंथली स्टोरेज पर यूनिट और एस्टिमेटेड मंथली यूनिट सोल्ड, आपके मंथली में कितने यूनिट सोल्ड हो जाते हैं, उसके हिसाब से आपको प्रॉफिट बना के देगा कि आप इतना अर्न कर सकते हैं। तो इसको अभी हम छोड़ देंगे बिकॉज ये हमारे इतना काम का नहीं है। मिसलेनियस कॉस्ट और सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब मिसलेनियस कॉस्ट में छोटी मोटी कॉस्ट आ जाएगी और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में कि आपके प्रोडक्ट की प्राइस कितनी आई है। तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट की प्राइस लिख देते हैं 65 रुपीज, हमारे जो है वो प्रोडक्ट की प्राइस हमें लगती है। अब यहाँ पर चीज समझना, ये सब कुछ काट कुटा के आपके पास ये बोल रहा है कि 106.92 रुपीज आपको मिलेंगे। एंड यहाँ पे 4.13 रुपए जो हैं, 4.13 रुपए, 4.13 रुपीज वो अमेजॉन फीस पे टोटल 22.95 रुपीज पे टैक्स लगा है। तो एक तरह से आप समझो 4.13 प्लस 106.92 रुपीज, ये दोनों हम ऐड ऑन कर देंगे और ये हमारे पास आएंगे। अब क्योंकि ये 4.13 है, ये हमारे बैंक में नहीं आने वाले, ये आएंगे हमारे जीएसटी रिबेट में और ये आएगा हमारे बैंक अकाउंट में। अब आप इस चीज को समझिए, ये हमारे जीएसटी वॉलेट में आएगा, क्योंकि फाइनल जो हमें टैक्स देना पड़ता है वो इसके ऊपर देना पड़ता है। जो कस्टमर को फाइनल प्राइस है फॉर एग्जांपल 279, तो इसका इंक्लूसिव ऑफ टैक्स जो आएगा उस पर हमें देना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको कैलकुलेटर ओपन करके दिखा देता हूं। अब यहाँ पे 279 रुपीज है, इस पे हम करेंगे 12%, इसी के अंदर टैक्स इंक्लूड है। फॉर एग्जांपल 279 रुपीज में ही आपका टैक्स इंक्लूड है, तो 279 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 112,
इसको आप करोगे तो 29.89 रुपीज जो है आपको टैक्स देना है गवर्नमेंट को। ये आपकी फाइनल टैक्सिंग प्राइस है जो गवर्नमेंट को आपको पे करना है। अब इंक्लूसिव का ये जो मैंने फॉर्मूला लगाया है ये आप थोड़ा रिमाइंड कर सकते हैं, रिमेंबर कर सकते हैं, याद रखना इसको। अब ये कैसे लगा, आपकी जो प्रोडक्ट की प्राइस है अगर उसमें ऑलरेडी टैक्स इंक्लूड है, फॉर एग्जाम्पल 279 मेरे प्रोडक्ट की प्राइस थी, अब 12% इस कैटेगरी पे टैक्स लगता है, तो 279 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 112। अगर ऐसे ही 18% की कोई कैटेगरी होती है, 18% टैक्स लग रहा होता तो वो हो जाता है 279 मल्टीप्लाई बाय 18 डिवाइडेड बाय 118। ऐसे 28 होता तो मल्टीप्लाई बाय 28 डिवाइडेड बाय 128। तो इस हिसाब से हमारे पास 29.89 रुपीस टैक्स देने को रहा गवर्नमेंट को। अब यहां पे आपके पास जो बैंक सेटलमेंट आया है 106 रुपीज, इसमें से आपको सिर्फ टैक्स अमाउंट काटना है। यहां पर आपने टैक्स अमाउंट 29 पॉइंट समथिंग वॉट एवर इट इज 29.83, तो वो आपको काटना है एंड आपका जो बैलेंस आया है वो आपका प्रॉफिट रहेगा। बट इसमें से थोड़ी बहुत और चीज़ें हम निकालते हैं, अगर प्रॉफिट और अच्छी तरह कैलकुलेट करते हैं तो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट और रिटर्न कॉस्ट, वो अभी मैंने निकाल के नहीं बताई बिकॉज हम ये जीएसटी समझ रहे हैं। अब यहाँ पे मैं 29.89 डाल दूंगा तो ये हमारे पास जो आया है ऑलमोस्ट 77.03 प्लस 4.13 जो कि अराउंड कुछ हो जाता है 81 समथिंग रुपीज के। तो 81 समथिंग रुपीज हमारा प्रॉफिट रहेगा। इसमें से एडवर्टाइजिंग कॉस्ट हम निकाल देंगे और रिटर्न कॉस्ट निकाल देंगे तो टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन जीएसटी के हिसाब से कुछ ऐसा रहने वाला है। अब ये तो हमने थोड़ा सा जीएसटी के बारे में जान लिया, लेकिन अब हम और प्रिसाइसली जीएसटी को समझेंगे एक शीट के थ्रू। तो अब हम इस शीट के थ्रू समझेंगे कि जीएसटी कैसे वर्क करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने प्रोडक्ट प्राइस ले ली है 279 रुपीज। अब 279 में से 29.89 रुपीज है वो टैक्स है और ये फाइनल टैक्स है जो हम गवर्नमेंट को पे करने वाले हैं। इसके अपार्ट बैकएंड में जितने भी टैक्सेस हमें पे करने पड़ेंगे वो सब हमें रिबेट मिल जाएंगे, क्योंकि जीएसटी जो होता है वो फाइनल कंज्यूमर से ही लिया जाता है। तो 249 की हमारी एक्चुअल प्राइस है और बाकी का टैक्स है जो कि 12% इस कैटेगरी पे लगता है। अब अमेजॉन फीस, अमेजॉन हमसे ले रहा है 27.08 रुपीज, उसमें से 22.95 जो कि मैंने आपको पहले बताया था वो पर्टिकुलर कमीशन अमेजॉन हमसे ले रहा है। उस पे 4.13 रुपीज जो है वो हमसे जीएसटी चार्ज करेगा जो कि वो गवर्नमेंट को पे कर देगा। लेकिन उससे पहले वो हमें पे करेगा और हमसे बोलेगा कि हमने आपको पे कर दिया है जीएसटी, एंड ये जीएसटी अब आपको फाइनलाइज करके कि है गवर्नमेंट को पे करना है। तो यहाँ पर 4.13 जो रुपीज है जो कि 18% होता है 22.95 का, वो हमें टैक्स पे करना है। उसके बाद आती है शिपिंग। शिपिंग एक्चुअल में क्या कॉस्ट है 80 रुपीज, उस पर हमें टैक्स देना पड़ रहा है 18% जो कि हो जाता है 14.4 रुपीज, जो कि मिला के होता है 94.4 रुपीज शिपिंग का। उसके बाद प्रोडक्ट कॉस्ट आ जाती है। हमें प्रोडक्ट कितने का पड़ता है विदाउट जीएसटी 65 रुपीज का, लेकिन इस पे जीएसटी लगा देते हैं हम तो हो जाता है 11.7 रुपीज, यानी टोटल 76.7 रुपीज का ये प्रोडक्ट हमें कॉस्टिंग पड़ जाती है, जो कि 18% होता है रॉ मटेरियल का। अब रॉ मटेरियल को हम थोड़ा सा और डीप में समझेंगे, लेकिन उससे पहले अब यहाँ पर समझेंगे कि टोटल जीएसटी रिबेट हमें कितना मिलने वाला है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अमेजॉन फीस, शिपिंग फीस और प्रोडक्ट कॉस्ट, इन सबको मिला लेंगे जो कि होता है 4.13 रुपीज, उसके बाद 14.4 रुपीज, 11.7 रुपीज, यानी 30.28 रुपीज। अब 30.28 रुपीज का जो है वो हमें रिबेट मिलता है पूरे जो भी मैंने आपको प्रोडक्ट प्राइस, अमेजॉन फीस, शिपिंग फीस और प्रोडक्ट कॉस्ट बताई। फिर उसके बाद हम नीचे फर्दर जाते हैं तो यहाँ पे 30.23 रुपीज जो कि मैंने आपको अभी बताया 30.23 रुपीज आपको जीएसटी वॉलेट में क्रेडिट हो जाएगा या आपके जीएसटी वॉलेट में चल जाएगा। फिर उसके बाद आता है 29.89 रुपीज जो कि मैंने आपको ऊपर सबसे पहले बताया था 279 में ऑलरेडी इंक्लूसिव ऑफ टैक्स है जो कि 29.89 रुपीज होता है, ये वाला 29.89 रुपीज। तो ये वाला हमें फाइनलाइज कस्टमर से लेके गवर्नमेंट को पे करना है। 29.89 सिंपल हमें गवर्नमेंट को पे करना है क्योंकि यही फाइनल टैक्स प्राइस है। इसके बाद आता है हमारे रॉ मटेरियल के बारे में। मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ क्योंकि आप सिंगल तो प्रोडक्ट परचेज करोगे नहीं, आप सब कुछ बल्क में परचेज करने वाले हो। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने रॉ मटेरियल परचेज किया है 25,000 रुपीज का, उस रॉ मटेरियल पे 18% जीएसटी लगता है। और आपने एक और रॉ मटेरियल परचेज किया है, उस रॉ मटेरियल वो 30,000 का रॉ मटेरियल परचेज किया है आपने और उस पर जीएसटी लगता है 12%। तो यहाँ पर आपने टोटल मटेरियल परचेज किया है 55,000 का, 55,000 का आपने रॉ मटेरियल परचेज किया और यहाँ पे जीएसटी कितना लगा, एक पे 18% और एक पे 12%। तो टोटल जीएसटी जो रिबेट मिलने वाला आपको 4,500 प्लस 3,600 का वो होता है 8,100 रुपीज। अब ऐसे करते करते आप जितना भी रॉ मटेरियल परचेज करोगे वो सब आपका जो जीएसटी बनता है उसका वो सब आपके जीएसटी वॉलेट में क्रेडिट होता है। अब वो 1 लाख भी हो सकता है, आपका 2 लाख धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। और जितने भी आपके फाइनल कंज्यूमर को आप अपने प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो उसका जो अमाउंट होता है वो सब आपके जीएसटी वॉलेट से
डेबिट होता रहता है, यानी वहीं से कटता रहता है, और जो आप माल परचेज करोगे वो क्रेडिट होता रहता है। ऐसे बीच में अमेजन जो आपसे कमीशन लेता है उस पर जीएसटी लगता है, शिपिंग फीस जो लगती है उस पर जीएसटी लगता है, और कहीं पे भी बैकएंड में कुछ भी आप करते हो उस पर जीएसटी आपको पे करना पड़ता है, तो वो आपको वापस एज जीएसटी रिबेट मिल जाता है। सो आई थिंक अब आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा और जीएसटी से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। लेकिन फिर भी आपको जीएसटी या फिर ई कॉमर्स से रिलेटेड कुछ भी इशू या डाउट्स हो तो आप मुझसे एक कंसल्टेंसी बुक करा सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। एंड इसके अपार्ट हम एक सर्विस एजेंसी भी रन करते हैं, जहां हम आपके सारे अकाउंट्स मैनेज करके देते हैं, फिर चाहे वो लिस्टिंग का काम हो, एडवर्टाइजिंग का, प्रमोशंस का, सब कुछ हम करके देते हैं। अगर आपको उससे रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड करवा दी जाएगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आप मुझे यहाँ पे सपोर्ट करते हो तो मैं रेगुलर यूट्यूब वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। तब तक के लिए वीडियोस देखो, समझो और अपना बिजनेस शुरू करो।